मेरे घर और मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द पूरी जरूर फिरती है, बीगो डाले भी फिरती है। मैं उनको आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मुझे फोन करो, आपने जिस जगह कहते हो मैं पहुंच जाऊंगा। जो इस्लामाबाद कहते हो, आईजी के ऑफिस में कहते हो, आप चिड़ियाघर के साथ ऑफिस है इनका, ISI का, वहां कहते हो, मैं जिस टाइम बता दे मैं जाऊंगा। मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और आपको बता दूं मैं शहीदों की औलाद हूँ। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, आपने एक और खतरनाक इल्जाम लगाया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लाम फारूक पर कि उनकी कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, आप अभी भी इस बात पर कायम हैं? मैं बिल्कुल कायम हूँ। मैं एक बात बता दूं आपको, एक नहीं, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आपकी एक ऑडियो वीडियो खातून है जिसको आप बहुत उठा उठा के बयान करते हैं, दुख्तर पाकिस्तान, जो दुख्तर पाकिस्तान नहीं है, जिसका खामन दूसरी शादी कर चुका है, उसमें से एक बेटा भी है उसका। आप वी लॉगर ने चलाई है वो फिल्म, चलाई है ना, तस्दीक की है ना, पहले ये माने। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की वीडियोज हैं, और जो मुझे जिसने बताया था वो भी इंशाल्लाह जब मेरे पास वीडियोज आ जाएंगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। ब्लैकमेल हो रहे हैं? मैं, हमारे कुछ अदारे जो हैं हमारे जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदारे? जी हाँ, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है। कामरान शहर की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था, दुरुस्त बात। क्या शेख रशीद को मुनीब की डीओ की अदालत में पेश किया गया? सदाकत अब्बासी की अदालत में को डान की अदालत में पेश किया गया। जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो और उसके पीछे कौन है आप सब जानते हैं, और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें। आप सब जानते हैं इस बात को, मत छुपाएं। मैं आप सब भाइयों को कहूंगा, आप साथियों को, खुदा के लिए, जिस तरह आपने 2007 में हमारा बुकला का साथ दिया था, हम डिक्टेटर आ गए थे और हमने आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए चोरी फहार को बहाल किया था। आप अपने अरशे से बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गायब रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साफी कुछ गायब है, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साफी सड़कों में निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें। मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटिशन करें इनके खिलाफ, आए निकले आप। वी लॉगर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए, मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा आपका केस, और इंशाल्लाह जुर्रत के साथ। मैं PDM सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी सियासी जमात में। आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी का जो जीता हूँ, बगैर किसी ग्रुप की सपोर्ट की, बगैर किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट की। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी थी बीइंग एज अ प्रोफेशनल वकील होने के नाते। खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में हमें ये बात कही कि मुझ पर 2 दफा हमला हुआ है। एक दफा मुझे गोलियां मारी गई, दूसरी दफा जुडिशियल कम्प्लेक्स के ऊपर भी मुझे कत्ल किया जाना था। उसके बाद जेल के अंदर मुझ पर जो सख्तियां कर सकते थे वो की इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, मुझे तोड़ने का, मुझे अपनी बात मनवाने का, मुझे मुल्क से बाहर भिजवाने का, लेकिन मैंने इनकी कोई एक भी बात नहीं मानी। अब ये इनके पास जो है एक ही है कि जो स्लो पॉइजनिंग के जरिए मुझे मारेंगे। बात ये थी। आप अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात? नहीं, वो ये बात उन्होंने कही है, ये मुझे जरूर कत्ल करने का मंसूबा रखते हैं, और मुझे किसी न किसी बहाने, अब एक ही हरबा रह गया है मुझे तोड़ने का, कि मुझे जो करना है तो फिर स्लो पॉइजनिंग करेंगे, जिस तरह DG रिजवान, मकसूद चपरासी के साथ हुआ और बहुत सारे। क्योंकि ये एक ऐसा टैक्टिस मर्डर का आ गया है जिसका सबूत नहीं मिलता। जब मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वहाँ पे यही होता है हार्ट अटैक हुआ है। हामिद मीर इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि जूते के अंदर रख दो तो तब भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस खदशात का तो इज़हार उन्होंने ज़रूर किया है, जो बात है। और वो कहते हैं कि मुझे हर तरह से, हर तरीके से जो है ब्लैकमेल, हरासा और टॉर्चर करने की कोशिश की गई अपने मुतालबात मनाने के लिए, जो मैं नहीं माना। और उन्होंने कहा अब भी जो मेरा आखिरी था कि आपके जो फ़लस्तीन में हो रहा है जुल्म, उस पर भी कोई बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह करना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने ख़ास कही थी हमें कि अदलिया का म्यार इस हद तक गिर चुका है, इमरान को ज़ख्मी हालत में ही बायोमेट्रिक करानी है तो यहाँ उठा के जो है एम्बुलेंस पे लाया जाए, जबकि नवाज शरीफ जो एक इश्तिहारी सलाह याफ्ता आदमी है, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अमर फारूक सिस्टम ही एयरपोर्ट में भेज देता है। इस बात का उन्होंने जरूर बात, उन्होंने कहा इस म्यार को बेहतर आप बुकला कर सकते हैं, आपका अदारा है, आप आईने पाकिस्तान की हिफाजत, उसकी बालादस्ती और उस पर अमल दरामद के लिए आपको कोशिश करनी होगी। उसका फायदा तो ये हुआ फिर उसके बाद जो आपने, आप सब भाइयों ने वी लॉग पे चलाया, अब तो सोशल, ये तो मीडिया पे आती नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आती है। उससे काजी फैज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया है इलेक्शन करवाने का, ये बहुत खुशहाल बात है। काजी फैज़ ईसा आईने पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो हमारे 100 खिलाफ है उनसे, लेकिन हम उनकी फोर्स हैं। हम काला कोट जो है
हम अपने आईने पाकिस्तान की फौज हैं जिसके चीफ हमारे काजी फैज़ ईसा हैं। अगर कोई आईने पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उमर अताब बंदयाल की तरह, अगर हमें काजी फैज़ ईसा ने हुक्म दिया कि ये मेरा हुक्म जो है इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे इसी शहराए दस्तूर पे।